Hello students, I am Akansha, your chemistry teacher. Today I am going to discuss about Unit 1st, some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. हमें यूनिट के नाम से पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ने हैं. केमिस्ट्री होती क्या है, कहाँ पे यूज होती है, केमिस्ट्री को कैसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री है क्या. बेसिकली व्हाट इज केमिस्ट्री. केमिस्ट्री देखो, सबसे पहले बहुत ही हम बेसिक लेवल से समझते हैं केमिस्ट्री है क्या. देखो कई बार क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं और कई बार क्या होता है कि हम कई बार देखते हैं कि दो आपस में बात करते रहते हैं और अगर हम उन्हें बात करते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, व्हाट अ केमिस्ट्री बिटवीन दैट. यही चीज बोलते हैं हम दोनों को देख के हम क्या बोलते हैं, व्हाट अ केमिस्ट्री बिटवीन दैट. तो इसका मतलब क्या हो कि उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री क्या है, बहुत ही अच्छी है. केमिस्ट्री क्या है, हमें बहुत ही अच्छी है. तो बस केमिस्ट्री का मतलब है पता चल गया. केमिस्ट्री क्या हुई, इंटरैक्शन. केमिस्ट्री क्या हुई, इंटरैक्शन. अब यहाँ पे अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में बात करते हैं तो इंटरैक्शन किस किस के बीच में, इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटरैक्शन बिटवीन द मैटर. ये क्या हो गया, हमारे पास केमिस्ट्री हो गई. तो अगर हम इसकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री क्या हुआ, हमें वैसे तो पता चल गया कि केमिस्ट्री है क्या. सिंपली केमिस्ट्री क्या है, इंटरैक्शन है. तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, साइंस की तो ब्रांच है. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. किसकी ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस की तो ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, विच डील्स विद द स्टडी. किस चीज की स्टडी होगी, विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन प्रॉपर्टीज, विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन प्रॉपर्टीज. कंपोजिशन प्रॉपर्टीज क्या हो, किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज है और उसके क्या स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर और चेंजेस जितने भी होंगे मैटर में एंड द चेंजेस undergo matter and the changes undergo matter. ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट कंडीशन and the laws which govern these changes. तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगी, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition properties and structure of matter and the changes undergo matter, different condition and the laws which govern these changes is called by chemistry. केमिस्ट्री यहाँ पे आया समझ में, जितने भी लॉज होते हैं, जितनी भी चेंजमेंट होती है, वो सब कुछ क्या है, केमिस्ट्री ही तो है. अब मैंने क्या बताया कि कई बार हम देखते तो क्या बोलते हैं, व्हाट अ केमिस्ट्री. कभी हम ये नहीं बोलते व्हाट अ बायोलॉजी, व्हाट अ फिजिक्स, हमेशा क्या बोलते हैं, व्हाट अ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री क्या हुआ, इंटरैक्शन हुआ किससे, बिटवीन द पार्टिकल्स में. तो ये तो क्या होगी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हो गई. अब नेक्स्ट आ जाओ, कुछ हमारे टाइप्स भी तो रहते हैं केमिस्ट्री की. वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत टाइप्स रहती है, लेकिन कुछ हमारी बेसिक टाइप्स होती हैं जिसको हम आज डिस्कस कर लेते हैं. लाइक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री. केमिस्ट्री आ गई, डेफिनेशन समझ में. नेक्स्ट आ जाओ, सम बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. एक बार हम टर्म्स भी देख लेते हैं, नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री की बेसिक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स कौन कौन सी होती है. सम बेसिक टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, some basic
टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। अब सबसे पहले देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले कौन सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत टाइप की केमिस्ट्री होती है, लेकिन आज हम 5 टाइप की केमिस्ट्री पढ़ेंगे जो हमारे मोस्टली यूज होती है। डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए उनकी भी। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहती है उसमें क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है वो किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक में ही आते हैं। वो किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक में ही आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of inorganic compounds। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गई? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट आ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स। जितने भी हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जितने भी होते हैं हमारे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये सब क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद the branch of chemistry which deals with the study of organic compounds। नेक्स्ट देखो फिजिकल केमिस्ट्री। the branch of chemistry which deals with the application of physical laws to the study of chemistry। तो इसमें क्या हो गया? the branch of chemistry involves the application of laws। एप्लीकेशन ऑफ लॉज का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ लॉज का मतलब है जितने भी हमें लॉज दिए गए होते हैं, जितने भी तुम्हारे लॉज होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जितने भी लॉज होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सब्सटेंसेस। जो क्या बताए? सब्सटेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, वो क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो यही लिख लेना, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वालिटेटिव and quantitative analysis of substances। स्टूडेंट्स ये खुद से लिख लेना, वही सेम लाइन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस। नोट कर लो एक बार, द ब्रांच of chemistry which deals with the study of qualitative and quantitative analysis of
substances. लास्ट आ जाओ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग. स्टूडेंट्स, हमने बेसिक टाइप से केमिस्ट्री कर ली. नेक्स्ट देखो मेन एप्लीकेशंस क्या होती है केमिस्ट्री की. एप्लीकेशन क्या मतलब कहाँ का यूज हो रहा है केमिस्ट्री का. एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का यूज करते हैं. और देखो फूड, कई बार क्या होता है कि फूड खराब ना हो, उसमें केमिकल्स का को हम यूज करते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे फूड हमारा. ठीक है. उसके बाद मेडिसिन में भी यूज करते हैं. एंटीपायरेटिक्स हो गई, एनाल्जेसिक्स हो गई, ट्रैंक्विलाइजर्स हो गई, इस टाइप से. तो सबसे पहले देखो इन एग्रीकल्चर, तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो जाएगी इसकी? एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में कैसे यूज करते हैं? देखो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं? क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर देते हैं. क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द yield of crop. Increase the yields of crops. मतलब कि इसमें देखो हम कई बार क्या करते हैं, कुछ दवाई ऐसे डालते हैं, वो किससे बनी होती है? केमिस्ट्री की से ही तो बनी होती है वो सारी चीजें. नेक्स्ट देखो इन फूड, फूड में भी यूज करते हैं इसका, केमिस्ट्री का. ठीक है. उसके बाद देखो फूड में कैसे होता है? एज प्रिजर्वेटिव, एज प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव कैसे करते हैं? टू कीप फूड मटेरियल फॉर लार्जर पीरियड. मटेरियल फॉर लार्जर पीरियड मतलब बहुत टाइम तक हमारा फूड क्या रहे? सेफ रहे. इसलिए हम उसमें भी क्या करते हैं? केमिस्ट्री का यूज करते हैं उनका. तो और लास्ट आ जाओ एज मेडिसिन. मेडिसिन कौन कौन सी रहती है हमारे? एंटीपायरेटिक्स हो गई, एनाल्जेसिक हो गई, ये सब क्या है? मेडिसिन होती है. ये सब क्या है? मेडिसिन होती है. अब ये तो क्या होगी? मेन एप्लीकेशंस हो गई केमिस्ट्री की जो यूज होती है. स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स, हमने बेसिक टाइप्स देख लिए केमिस्ट्री की. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. मैटर होता क्या है? सबसे पहले तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट इज स्पेस एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम. वो क्या होता है? मैटर होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में 9th क्लास में पढ़ा था. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर फिर से है 11th क्लास में तुम्हारा. तो देखो क्लासिफिकेशन बहुत ही इजी है इसका और बेसिक होता है. हमें टर्म्स पता होनी चाहिए कैसे क्या यूज हो रही है. तो मैटर क्या है? एनीथिंग that has space and occupies volume is called by matter. Matter क्या होगा? Matter is defined as anything that has space and occupies volume is called by matter. अब अगर देखो इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसका जो क्लासिफिकेशन होता है स्टूडेंट, वो दो टाइप से होता है. फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है किसका, और एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, और एक क्या होता है इसका? केमिकल क्लासिफिकेशन रहता है. एक क्या रहता है इसका? केमिकल क्लासिफिकेशन रहता है. ठीक है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन. हमने 3 स्टेट पढ़ी होती है मोस्टली, सॉलिड, लिक्विड, गैस. 3 स्टेट हमें पता होगी, वो मोस्टली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. वो किस में आता है तुम्हारा? फिजिकल क्लासिफिकेशन में. सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस. ठीक है स्टूडेंट. जो तुम्हारे फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है मेन हम 3 टाइप से पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस.
लेकिन स्टूडेंट्स ये मेन वैसे तुम्हारी 5 टाइप्स की होती हैं। 2 तुम्हारे रहते हैं, एक तो रहता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और एक रहती है तुम्हारी प्लाज्मा। इन दोनों को मोस्टली ना ही बुक्स में दिखाया जाता है ना ही हम पढ़ते हैं। ये तुम्हारी लोअर टेम्परेचर पे होती है, तुम्हारी हाई टेम्परेचर पे होती है। इसकी हमें स्टडी नहीं करनी होती, बस ऐसे तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। वैसे क्लासिफिकेशन 5 टाइप से रहता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट प्लाज्मा सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन हम पढ़ते मेनली किसके बारे में, 3 के बारे में ही है, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ केमिकल क्लासिफिकेशन पे। अब जो तुम्हारा केमिकल क्लासिफिकेशन होता है वो कितने टाइप से रहता है। एक तो तुम्हारा क्या रहता है केमिकल क्लासिफिकेशन में, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर किस किस से हो गया, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब जो तुम्हारे प्योर सब्सटेंस रहते हैं वो भी किस किस में डिवाइड होते हैं, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अब एलिमेंट्स भी क्या रहते हैं तुम्हारे, 3 टाइप्स के रहते हैं। कौन कौन से, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। कंपाउंड्स कौन कौन से रहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर कितने टाइप्स के रहते हैं, 2 टाइप से मिक्सचर रहते हैं तुम्हारे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सारे क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या था, 2 टाइप से होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल भी क्या होता है, डिवाइड होता है सॉलिड लिक्विड गैस में। केमिकल किसमें डिवाइड होता है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। उसके बाद प्योर सब्सटेंस किस किस में रहता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स भी फर्दर डिवाइड होता है किसमें, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स में। कंपाउंड्स किस में होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट मिक्सचर आ जाओ, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब 1 बाय 1 हम इस पूरे क्लासिफिकेशन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन मैटर देख लेते हैं किसका, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या रहता है और गैस क्या रहता है। ये क्या है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन है। उसके बाद इन क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ सॉलिड। सॉलिड तो सभी स्टूडेंट को पता ही होगा क्या है। देखो सॉलिड क्या रहता है, 3 टाइप से क्लासिफिकेशन आ गया फिजिकल का, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, उसकी शेप भी डेफिनेट रहती है, और क्या होगा भाई, सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। वुड ले लिया तुमने, अब वुड को तुम जहां पे भी रखोगे, कहीं भी रख दो, उसकी शेप वही रहनी है और उसका वॉल्यूम भी वही रहना है। उसको तुम कहीं भी प्लेस कर दो। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या होगी, सॉलिड इज डिफाइंड एज, solid is defined as which has definite shape and definite volume. Definite shape and definite volume. क्या था definite shape और definite volume? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल किसका आ सकता है, वुड का। भाई उसका क्या रहेगा, शेप भी डेफिनेट रहेगी, वॉल्यूम भी डेफिनेट रहेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, लिक्विड स्टेट में क्या होगा, 2 चीज है हमारे पास, क्या क्या है, शेप है विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। 2 चीज हमारे पास, शेप एंड वॉल्यूम। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो क्या रहेगा, लिक्विड
which have definite shape or not, definite volume or not, उसमें क्या रहेगा, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा लेकिन डेफिनेट शेप नहीं रहेगी. लिक्विड इज डिफाइंड एज विच हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप, इसका तो लिक्विड में कोई भी एग्जांपल बता सकते हो. वाटर हो गया, एल्कोहल. तो देखो इसमें क्या था, लिक्विड में अगर तुमने क्या किया है, एक बाल्टी पानी ले लिया है, ठीक है. अब जो तुमने एक बाल्टी पानी लिया है उसको तुम मान लो किसी और में डाल रहे हो, ठीक है, उसको मटके में डाल रहे हो, तो इसका मतलब उसकी क्या हो गई, शेप चेंज हो गई, लेकिन वॉल्यूम तो उतना ही था जितना पानी तुमने उसमें लिया. तो इसलिए क्या कहा गया है कि डेफिनेट वॉल्यूम हो सकता है लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं हो सकती. अब आ जाओ गैस पे. गैस का नाम तो नॉर अ डेफिनेट शेप एंड नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम. ना तो इसकी शेप ही डेफिनेट रहेगी और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा. एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस, जो इतनी भी तुम्हारी गैस होती है उनको क्या कर सकते हो तुम, किस कैसी भी चीज में प्लेस कर सकते हो, तो उसका कुछ भी सेम नहीं रहेगा. तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तो बस हमारा इतना ही था कि सॉलिड डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड जिसमें क्या हो, डेफिनेट वॉल्यूम तो हो लेकिन उसकी क्या रहेगी, शेप डेफिनेट नहीं रहेगी. और अगर हम गैस की बात करते हैं ना तो शेप डेफिनेट रहेगी और ना ही हमारा वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा उसमें. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे था, केमिकल क्लासिफिकेशन था. उसमें क्या था हमारे पास, सबसे पहले केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस के बेसिस पे और मिक्सचर के बेसिस पे. किसके बेसिस पे, प्योर सब्सटेंस के बेसिस पे और मिक्सचर के बेसिस पे. सबसे पहले आ जाओ प्योर सब्सटेंस. सबसे पहले क्या था, प्योर सब्सटेंस. अब ये चीज यहां से समझो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है. प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सिंगल सब्सटेंस रहता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से. क्या रहता है, प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सिंगल सब्सटेंस रहता है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी फिजिकल मेथड से. प्योर सब्सटेंस may be defined as single substance which cannot be separated by simple physical method. क्या डेफिनेशन हो गई, a pure substance may be defined as, a pure substance may be defined as single substance, defined as a single substance which cannot be separated, by single physical method, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, अ प्योर सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज सिंगल सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. इसका मतलब समझो, जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है, KCl है. अब देखो हमने क्या किया है, NaCl को किसी चक्की में डाल दिया है, NaCl को किसी चक्की में डाल दिया पीसने के लिए. अब हमने NaCl को पीसने के लिए डाल दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि Na हमारा कहीं और चले जाएगा, Cl हमारा कहीं और चला जाएगा. KCl में ऐसा तो नहीं है K हमारा कहीं और चले जाएगा, Cl हमारा कहीं और चला जाएगा. रहेंगे तो दोनों एक साथ ही. मतलब कि जो एलिमेंट्स बना दिए हैं उसको हम किसी भी मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. अब हमको पता है कि NaCl है तो NaCl ही रहेगा, उसको हम कुछ भी कर लें, उसमें ऐसे नहीं कर सकते कि हम क्या कर दें, अलग कर दो. ये पूरा तुम्हारे पास क्या होगा, सब्सटेंस हो गया ना. तो इसका मतलब ये तो हुआ किसी सिंपल फिजिकल मेथड से हम उन्हें क्या कोई सेपरेट नहीं कर सकते. जो जिसकी प्रॉपर्टी है उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी. ठीक है. तो ये तो क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस का हो गया कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है. अब प्योर सब्सटेंस में हमारा किस किस में क्लासिफाई था, एलिमेंट में और किसमें,
कंपाउंड में। किस किस में था? एलिमेंट में था और कंपाउंड में था। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? एलिमेंट की। सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट क्या रहता है? पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं? एटम्स हैं, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब क्या है? एलिमेंट ही तो है। तो एलिमेंट का क्या मतलब हो गया? प्योर सब्सटेंस जिसमें केवल क्या हो? एक ही टाइप का एटम हो। स्टूडेंट देखो, टर्म्स होते हैं हमारे पास, एक एटम होता है, एक मॉलिक्यूल होता है, एक कंपाउंड होता है, पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? पार्टिकल्स तो बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, पार्टिकल्स ही क्या रहते हैं, और पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है? हमारे पास एटम बनता है, और एटम से हमारे पास क्या बनता है? मिलकर मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल को कंबाइन करके हमारे पास क्या होता है? कंपाउंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसमें केवल एक ही टाइप काइंड के एटम रहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? द प्योर सब्सटेंस containing only one kind of atom, only one kind of atom. The pure substance containing only one kind of atom जिसमें रहे, वो क्या होते हैं? हमारे पास एलिमेंट्स रहते हैं। अब एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन था, क्या क्या था? किस किस में था? मेटल्स में था, नॉन मेटल्स में था, और किस में था? मेटेलॉइड्स में। और क्या था हमारे पास? मेटेलॉइड्स था। ठीक है, कौन कौन सा था? मेटल्स था, नॉन मेटल्स थे, और लास्ट क्या था? मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटल हमें पता है क्या होता है? मेटल क्या होता है? अब हमने एलिमेंट पढ़ लिया, वन काइंड ऑफ एटम रहेगा बस। तो मेटल में क्या हो गया? मेटल की हमें प्रॉपर्टी थी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और मेटेलॉइड्स क्या रहते हैं? जिसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। तो इसमें मेटल्स कौन कौन से रहते हैं हमारे पास? जो क्या रहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहती है। कौन कौन से रहते हैं हमारे पास? जिंक, कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या रहता है? Cu। ठीक है, नेक्स्ट गोल्ड, गोल्ड का सिंबल बताओ। गोल्ड का सिंबल क्या रहता है? Au। नेक्स्ट आ जाओ सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या रहता है? Ag। तो ये हमारे पास क्या हो गए? मेटल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नॉन मेटल्स, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहती है, N2, O2, Cl2। अब मेटेलॉइड्स आ जाओ। मेटेलॉइड्स क्या रहते हैं? जिनके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स की भी, बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनके पास क्या रहती है? दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। एग्जांपल क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, सिंबल क्या रहता है? Si। सिलिकॉन हो गया। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, सिंबल क्या रहता है? Al। तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस के बेसिस पे कौन कौन से रहते हैं? एलिमेंट्स रहते हैं, कंपाउंड रहते हैं। एलिमेंट्स में क्या थे? मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स। एलिमेंट्स क्या रहते हैं? जिसमें केवल एक टाइप का ही क्या होता है? एटम होता है। जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या वो सब एलिमेंट्स ही तो है, उन्हें एलिमेंट्स ही तो बोलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स के बेसिस पे। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो क्या था? प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे? कंपाउंड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे था? कंपाउंड्स के बेसिस पे था। कंपाउंड्स के बेसिस पे दो थे इसके, कौन कौन से? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सॉरी, कंपाउंड्स के बेसिस पे थे इसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले हमें कंपाउंड पता होना चाहिए क्या होता है। कंपाउंड क्या रहता है? वो प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या रहता है? वो प्योर सब्सटेंस जिसमें क्या हो? एक से ज्यादा एलिमेंट हो, जिसमें क्या हो? एक से ज्यादा एलिमेंट हो और एटम हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्योर सब्सटेंस
द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग एलिमेंट्स में तो वन काइंड का था, लेकिन इसमें क्या रहेगा, एक से ज्यादा, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। वो कैसे होगा, देखो जैसे हम क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। तो ये क्या है हमारे पास, इन दोनों एटम से मिलकर, ये दोनों एटम थे, अभी सिंगल सिंगल बना एलिमेंट थे, इनसे मिलकर क्या बना हमारे पास, कंपाउंड बन गया H2O। जैसे मैं ले रही हूँ N2 प्लस 3H2, अब तक ये मेरे पास क्या है, एलिमेंट है, लेकिन अब क्या बन गया, ये 2NH3, अब क्या बन गया मेरे पास, कंपाउंड बन गया। तो ये क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गए। अब ये देखो कितने टाइप से होता है, दो टाइप से होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो सिंपल है, ऑर्गेनिक जहां पे क्या है, इसका मतलब क्या रहता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होगा, जिसमें क्या हो, द कंपाउंड्स विच प्रेजेंट बाय द सोर्सेज ऑफ, उसमें कौन से सोर्सेज होंगे, किससे रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, लिविंग बीइंग से रिलेटेड, ठीक है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज विच प्रेजेंट द सोर्सेज ऑफ रिलेटेड टू लिविंग बीइंग्स, present sources related to living organism, ठीक है। The compound which present sources related to living organism, living organism में एग्जांपल देखो, जैसे प्रोटीन्स रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, ये सब क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, सोर्स इज रिलेटेड टू नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो गए, एग्जांपल रॉक, जो रॉक रहते हैं हमारे पास वो क्या है, नॉन लिविंग ही तो है, रॉक हो गए, सॉल्ट, मार्बल, ठीक है, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हमारे प्योर सब्सटेंस का, एलिमेंट के बेसिस पे भी हो गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स, और ये क्या हो गया, किसके बेसिस पे हो गया, कंपाउंड्स के बेसिस पे। कंपाउंड कैसे बनता है, दो एटम्स को मिला के क्या होता है, कंपाउंड बनता है। जैसे देखो H2 प्लस हाफ O2 गिव H2O, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन आ जाता है किसका, मिक्सचर का। लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, मिक्सचर का मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीज को क्या कर देना, मिक्स कर देना, किसी भी दो चीज को क्या कर देना, मिक्स कर देना, और उससे क्या बन जाता है, हमारा मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सचर की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन क्या होगा, अ मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस होंगे। अ मटेरियल विच कंटेन, अ मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा सब्सटेंस हो, एंड विच आर मिक्सड इन एनी रेशियो, एंड विच आर मिक्सड इन एनी रेशियो, और उन्हें क्या किया जाए, किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया जाए, किसी भी रेशियो में मिक्स कर दिया जाए बाय वेट इज कॉल्ड बाय मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या हुआ, अ मटेरियल विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस एंड विच आर मिक्स्ड इन एनी रेशियो बाय वेट, मिक्स कर दे उन्हें, ठीक है, और उनसे जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, मिक्सचर होगा। अब ये जो तुम्हारा मिक्सचर था वो कितने टाइप से था,
दो टाइप से था, एक तो होमोजीनियस था और नेक्स्ट हमारा हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या रहता है, देखो जो तुम्हारे पास कंपोनेंट्स होंगे इसमें प्रेजेंट, जो क्या होंगे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे ना, वो क्या होते हैं यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अब यूनिफॉर्मली कैसे प्रेजेंट होते हैं वो भी बताती हूँ। द मिक्सचर इन विच क्या थे, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट थे, कंपोजिशन, the mixture in which composition are present uniformly, the mixture in which composition are present uniformly। इसमें कैसे प्रेजेंट होगी, यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होगी, ठीक है, मतलब सिंगल फेज में होंगे। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिंगल फेज में रहेंगे। कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सिंगल फेज, components are present in single phase, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट, ये क्या होगा एग्जाम्पल हो गया। या फिर वाटर प्लस शुगर ले सकते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर। तो मैंने होमोजीनियस में क्या बताया तुम्हें कि जो इसमें मिक्सचर रहेगा उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्मली रहती है। समझो कैसे, ये है हमारे पास, ठीक है, इसमें मैंने मॉलिक्यूल, ये है तुम्हारे पास, ये देखो टोटल हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 4 4 8 4 और 4 8 और 12 में से 1 2 3 4 5 6 तुम्हें फिल दिख रहे हैं और 6 ही तुम्हें क्या दिख रहे हैं, विदाउट फिल दिख रहे हैं। मतलब कि इसमें रेशियो क्या हुआ है, मॉलिक्यूल का फिल और जो नॉन फिल है दोनों का रेशियो क्या है, सेम है, दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। तो इसलिए तो मैंने क्या बोला था कि यूनिफॉर्मली रहते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला यूनिफॉर्मली रहते हैं, मतलब पूरे में वो सेम ही प्रेजेंट रहेंगे, उसमें ना ही ज्यादा होगा ना ही कम होगा। इसलिए हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, द मिक्सचर इन विच कंपोजिशन आर प्रेजेंट यूनिफॉर्मली, और किस में होंगे, सिंगल फेज भी होंगे, सब क्या है सिंगल फेज में ही है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल क्या था, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर में नमक मिला रहे तो वो डिसॉल्व तो हो जाता है, उसमें ये तो नहीं पता चलता कि सॉल्ट कितना था वाटर कितना था, दोनों आपस में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है ना, तो वो तो क्या हो गया हमारा होमोजीनियस हो गया। अब आ जाओ हेट्रोजीनियस में, जिसमें क्या होता है मिक्सचर में कंपोनेंट्स नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हो। हेट्रोजीनियस में क्या होगा, द मिक्सचर in which composition are present non-uniformly, अब उसमें तो क्या था यूनिफॉर्मली प्रेजेंट थी, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या है नॉन यूनिफॉर्मिटी है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएगा, वाटर प्लस ऑयल। अब देखो वाटर में तुम ऑयल डालते हो तो तुम्हें दिखता है वो डिसॉल्व नहीं होता, ऑयल तुम्हें ऊपर दिख जाएगा, अलग से दिख जाता है ना ऑयल। लेकिन इसके एग्जांपल की बात कर रहे थे हम वाटर प्लस सॉल्ट, उसमें क्या होता है कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ तुम्हें ऑयल अलग से दिख जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या थे नॉन यूनिफॉर्मिटी थे, कैसे देखो, अब देखो इसमें क्या है तुम्हारे पास 3 नॉन फिल है 2 फिल, सॉरी 3 फिल है 2 नॉन फिल है, कंपोजिशन क्या है सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो हेट्रोजीनियस में तो क्या रहेगा, सेम कंपोजिशन नहीं रहेगी, इट मींस नॉन यूनिफॉर्मली रहेगी। लेकिन अगर हम होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो कंपोजिशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम ही थी। तो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होगा, मिक्सचर के बेसिस पे हो गया। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हमने क्या कर लिया, हमने सबसे पहले क्या किया था, केमिस्ट्री की थी, उसकी डेफिनेशन की थी, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस क्या थी वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्या किया हमने, क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन किस किस के बेसिस पे था, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस। केमिकल में क्या था, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर क्लासिफाई किया था किस किस में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स क्या क्या थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स। कंपाउंड्स क्या थे हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
उसके बाद नेक्स्ट क्या था, मिक्सचर था। मिक्सचर को हमने क्लासिफाई किया दो टाइप्स में, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये क्या हो गया, बेसिक पार्ट हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट का। ओके, थैंक यू।